वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ नेक्स्ट पार्ट लेके वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग जब से हमने छोड़ा था कि जो तेंग जो जिमिन था वो भाग चुका था उनके मेंशन से। नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जब जो तेंग होता है वो फर्स्ट स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और फिर वो अपनी आईज ओपन करता है और साइड पे देखता है तो वहाँ पे ना वो दोनों यूंगी और जेके लेटे हुए थे और सोए हुए थे। तो वह उनकी तरफ देख देख स्माइल करता है और फिर देखते कि वहाँ जिमिन नहीं है। तो फिर जिमिन का पास है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो सोचते कि वो वॉशरूम होगा। तो फिर ना वो उठते हैं और फिर वॉशरूम का डोर ओपन करता है बट वहाँ भी नहीं होता है। तो फिर वो थोड़ा अपनी आइज को फौरन करता है। उसके बाद फिर जाके वो शावर ले लेता है। उसके बाद नीचे आता है तो देखते हैं नीचे भी कोई नहीं होता। उस टाइम पे वो गार्ड्स को आवाज़ देता है तो उस टाइम पे कोई गार्ड भी और कोई मेड भी नहीं आती है। तो फिर ना उसकी याद आता है कि ना रात में पार्टी की वजह से कोई गार्ड और मेड गार्ड्स हैं वो आफ्टरनून तक नहीं आएंगे। तो उसको याद आता है और फिर ना वो जीवन को पूरे मेंशन में चीख कहना उसका नाम शाउट करने लगता है और उसको बुलाया था लेकिन जिमिन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और तेंग की तरह के शाउट सुन के यूंगी और जंगल भी दोनों भी उठ जाते हैं और वो फिर तेंग के पास आते और कहते हैं चिल्ला के रहे। तो फिर वो कहते हैं ना जिमिन नहीं मिल रहा। तो फिर ना वो तीनों ढूंढने लगते हैं और पूरे मेंशन में देखते हैं तो जिमिन कहीं नहीं होता। उसके बाद ना जंगकुक को कुछ याद आता है और वो फौरन वहाँ से जाता है, एक रूम में जाता है और वहाँ ना हर जगह ना ये एलईडीज वगैरह लगे थे और उसमें ना वो सारे उसकी फुटेज थी सीसीटीवी कैमरास की। तो उसमें वो चेक करता है तो देखने जो जिमिन था वो वहाँ से भाग गया। तो उन तीनों का ब्लड बॉइल हो जाता है और फिर उसके बाद वो फिर अपने गार्ड्स को फ़ोन करते हैं और फिर वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद वो फिर जिमिन को ढूंढने लगते हैं और जो जिमिन होता है उसकी ना ये नाइट एक्टिविटी की वजह से जिसकी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उससे ज़्यादा भागा नहीं चाह रहा था। और फिर ना वो एक देखता है वहाँ से ना एक कार सामने से एक ब्लैक कार आ रही है। तो उसको आइडिया हो जाता है कि शायद ये उन्हीं की है क्योंकि जिमिन दूर तो चला गया था लेकिन तो जो तेंग और ये तीनों थे बहुत ज़्यादा तेज थे जिसकी वजह से वो जल्दी से वहाँ उस साइड पे पहुँच जाते। तो जिमिन ये देख के डर जाता है और वो ना वहाँ एक रोड होती है वहाँ ना उस साइड पे चला जाता है और ना वहाँ ना फिर भागने लग जाता है बट उससे ज़्यादा तेज नहीं भागा जा रहा होता। और फिर आगे जाके देखते तो आगे एक वॉल होती है। तो फिर ना वो डर जाता है और फिर जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे ना 3 रोड्स होती हैं। एक तरह प्लस का साइन बना होता है तो वो ना लेफ्ट में जाने लगता है तो देखता है वहाँ जगह होता है और सामने देखता है तो यूंगी आ रहा होता है। और फिर न जैसे ही राइट में मुड़ता है तो फिर वहाँ देखते तेंग होता है और फिर न जो मैंने ये देख के डर जाता है वो फिर न उसी जिस रोड पे वो आ गया था अटक गया था जहाँ पे वॉल थे तो फिर ना वो पीछे पीछे जाने लगते हैं और फिर ना वॉल का सहारा लेके नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाते हैं। तो फिर ना वो तीनों ये देख के स्माइल करते हैं कहते हैं कि ना तुमने हिम्मत कैसे की हमसे भागने की। हाँ बेबी बॉय तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकेंगे? हमने तुम्हारे क्लॉथ में पहले से ट्रैकर फिट किया हुआ था। वो ये बोलते हैं कहते हैं तुम्हारे जितने भी क्लॉथ्स बना उन सब में ट्रैकर फिट है। वो ये बोलते हैं और फिर ना जिमिन को ना जो यूंगी है वो एक जोर से का स्लैप करता है और फिर ना जिमिन रो रहा होता है और कहते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इस तरह बोलते कहते कि नो बेबी बॉय नेवर जब वो बोलते हैं और फिर ना उसको ले जाते हैं और वो रो रहा होता है। और उसके बाद फिर उसको घर लेके आते हैं और जो तेंग है वो जिमिन को उस पर फेंकता है बेड पे और फिर उसके ऊपर आ जाते कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मेंशन से भागने की। हाँ वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना जिमिन के ना जोर से ना हेयर्स को और उसकी जॉ को पकड़ा होता है जिससे ना जिमिन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। कहते हैं मुझे पेन हो रहा है प्लीज़ मुझे छोड़ो। वो इस तरह बोल रहा होता है तो फिर कहती कि नो नेवर तो समझ नहीं आती है बात। तो फिर ना यूंगी बोलता है और उसके ऊपर वो भी से साइड से आ जाते हैं और उसकी ना नेक पे ना जोर से बाइट करने लगता है जिससे ना जो जिमिन और वो क्लॉथ के ऊपर से बाइट करता है जिसे उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी होती है जिसकी वजह से उस पर हल्का सा ब्लड आ भी जाता है क्योंकि यूंगी ने बहुत ज़ोर से बाइट की होती है। तो फिर
जो जिमिन था वो रो रहा था, तो फिर कहते ये ना बेबी बॉय तुमने गलती तो की, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, ये जंगकुक बोलते हैं। और फिर फौरन अपने पैंट्स उतार के जिमिन के भी उतार देते, फौरन ही एंटर हो जाते हैं, जिससे जो जिमिन होता है वो जोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा था। और वो तीनों उसके साथ मर्सिलेसली उसके साथ सेक्स करते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं 1 मंथ बाद का सीन, जो कि अब जिमिन था वो बिल्कुल एक चलती फिरती जिंदा लाश बन गया था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, यहाँ तक कि जब भी वो तीनों उसके साथ तरफ सेक्स करता है तभी जो जिमिन था वो एक आवाज़ नहीं निकालता था, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था। वो कुछ भी नहीं बोलता था, ना किसी चीज़ का कोई रिएक्ट करता था, वो बिल्कुल ही साइलेंट बॉय हो गया था। और वो तीनों ये चीज़ें नोटिस करते हैं बट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज हम देखते हैं कि जो जिमिन है वो ऐसे बैठा हुआ है, और फिर ना उसको ज़बरदस्ती उसने ना टेंग ने अपनी लैब पे बैठाया और वो ना ब्रेकफास्ट कर रहे, तो उस टाइम में ना जिमिन को ना वॉमिटिंग सा फील होता है, तो वो फ़ौरन वहाँ से उठ के भागता है और फिर ना वॉशरूम में जाता है, वॉमिट करने लगता है। और उसके पीछे जंगकुक आता है, जंगकुक और वो तीनों ही आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो फिर ना जिमिन जो है कुछ कहता नहीं और फिर ना वापस बाहर आने लगता है, बट उसको फिर से वॉमिटिंग सा फील होता है, दोबारा करता है। और फिर जैसे उनके सामने देखते हैं तो फौरन चक्कर खा के गिर जाता है। दोनों उसको वो तीनों डर जाते हो, कहते हैं जिमिन जिमिन क्या हुआ तुम्हें, उसको उठाते हैं और फिर ना जाके रूम में लिटाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं तो वो उसको चेक करते हैं, वो बताते हैं कि ना जो जिमिन है वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर ना कुछ टाइम बाद 2 आवर्स बाद जो जिमिन है उसको होश आता है, और फिर ना वो तीनों उसके सामने बैठे थे एक स्ट्रेट फेस लेके। तो जो जिमिन होता है वो कुछ कहता नहीं और वरना सीधा हो के बैठ जाता है। तो तेंग कहते तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है। तो फिर ना तेंग की ये बात सुन के, ये स्टेटमेंट सुन के जो जिमिन था वो फुली शॉक हो जाता है और वो ना तेंग की तरफ देखने लगता है। तो ना तेंग ये गहरी सांस लेते और कहते हैं ना हम जानते ये बच्चा हमारा है, बट हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, समझ आई, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। तो फिर ना जिमिन कहते मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगा। ये तो फिर ना यूंगी कहते कि ना ठीक है, फिर हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे, यहीं पे शूट कर देंगे तुम्हें। तो फिर ना जिमिन एक बिटर लाफ करते हुए कहती है तुमने मुझे मार तो दिया है, बस मेरी सांसें चल रही हैं, हर चीज़ तो तुम लोगों ने मेरी ले ली, अब ये बच्चा भी ले लो, अब मेरी जान भी ले लो, सब कुछ ले लो। वो इस तरह बोलते और फिर ना स्माइल करने लगता है। तो फिर ना जिमिन की ना ये बात सुन के जो जंगकुक और कहते बकवास करना बंद करो और तुम हम ऐसा चलो, हम इस बेबी को अबॉर्शन कराने वाले हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ना जो जंगकुक कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा, जब तक तुम हमारे साथ रहोगे हम तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। जिमिन कहते मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा कुछ स्लेव हूँ। तो फिर ना टेंग उसकी जॉ पकड़ते और कहता है हाँ तुम हमारे स्लेव हो, हमने तुम्हें खरीदा है, हमने तुम्हारी मनी दी है तुम्हारे फादर को। तो जो यूंगी होता है वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, नहीं अबॉर्शन करवाना चाहते ठीक है, बट हम जो तुम्हारे साथ करते हैं, जिस तरह का हम बिहेवियर तुम्हारे साथ करते हैं, हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे हम तुम्हारे साथ जो कुछ मर्जी करते हैं, हमारे बिल्कुल भी हम तुम्हारे लिए कोई, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो तो उसमें तुम्हें कोई ध्यान नहीं दिखाएंगे, हम उसकी तरह मर्जी ऐसे तुम्हारे साथ सेक्स करें। और उसके बीच में अगर तुम्हारे हो गया तुम्हारा ये हो गया अगर मिस गए तो इसमें हमारा कसूर नहीं होगा, क्योंकि हमने तुम्हें पहले वार्न किया था और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें कुछ ना करना, समझ आए तुम्हें। ये बोल के ना वो जिमिन के ऊपर आ जाते उसको किस करने लग जाते, तो फिर ना जिमिन किसका रिस्पॉन्स निकालो तो उसकी आई से टीयर्स निकाल होते, तो फिर ना जो ये देखते उसमें करता है, उसके बाद फ़ौरन उसके नीचे आता है और फिर से वो फिर उसके साथ सेक्स करने लगता है और फिर
वहाँ न जिमिन तो बस रो रहा होता है, और वो तीनों उसके साथ फिर से सेक्स कर रहे होते हैं, और फिर उसको वहीं रोते हुए छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आज जो उन दोनों ने उन तीनों ने सिर्फ 2 राउंड्स लिए थे, और 6 राउंड्स में जो जिमिन था तो उसकी काफ़ी ज़्यादा आदत बन चुकी थी, क्योंकि वो कभी भी 2 राउंड्स तो बिल्कुल नहीं लेते थे। जिमिन के लिए तो ये 6 राउंड्स थे, बट उनके लिए तो ये 2 राउंड्स थे, तो इतने तो वो कभी नहीं लेते थे। लेकिन आज उन्होंने कम लिए थे, और फिर वो वहाँ से चले गए, क्योंकि वो जिमिन को ढूंढने में काफ़ी अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके थे, और उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो वो इसलिए जिमिन को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और जिमिन बस रो रहा होता है अपनी नीज को हक करके। 1 वीक का टाइम स्किप होता है, जहाँ पे जो वो तीनों जान के रोजाना उसके साथ रफली सेक्स करने लगे थे, जिससे ना जिमिन को काफ़ी पेन भी होता था अपने स्टमक में, बट वो अब क्योंकि एक वो मेडिकल्स का स्टूडेंट था, तो अपनी ना नर्व्स को चेक करते रहता था, तो जैसे उसको पता चलता था कि उसकी वो अपनी हार्ट बीट अपनी नर्व्स को चेक करता रहता था, जिससे उसको पता चल जाता कि तो उसकी 2 हार्ट बीट्स चली हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी राहत होती थी। और फिर अब उसके लिए जैसे उसका गुड लक चार्म चल रहा था, क्योंकि उन तीनों को अपने एक मिशन के लिए 3 मंथ्स के लिए वहाँ से जाना पड़ रहा था, और वो जिमी की तरफ एक ग्लेयर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, उसको बताते कि हम 3 मंथ्स के लिए मिशन के लिए जा रहे हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि ना इस 3 मंथ्स में जिस जिमिन है वो अपने बेबी का काफ़ी ख्याल रखता है, तो अब वो उस पीरियड से बाहर आ चुका होता है, जिसमें उसके मिसकैरेज होने का काफ़ी खतरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि वो तीनों जो है वो घर आ रहे हैं, और अचानक से ही ना उनका ना उन पे उनके एनिमीज ने हमला कर दिया। अब हम 3 मंथ्स बाद का सीन देख रहे हैं, ठीक है। तो उन पे एनिमीज ने हमला कर दिया, और उसको ना वो तीनों बचाने के चक्कर में ना वो तीनों बचाने के चक्कर में काफ़ी उनकी फाइट भी होती है, और फिर ना वो वहाँ से भागने लगते हैं, बट तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, बट और उनको वो लगी होती हैं, गोलियाँ लगी होती हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं, और वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते होते। तो वो नाइट का टाइम होता है, मिड नाइट का, तो फिर वो उस टाइम मेंशन पौधे और फ़ौरन अंदर जाते हैं, और ना जो अचानक से ना बूम की आवाज़ आती है, क्योंकि वो डोर बहुत ही उससे खोलते हैं नॉइस से, जिससे ना जो जिमिन होता है उसकी आइज़ ओपन हो जाती है, और वो ना डरते हुए नीचे आते हैं, और देखते वहाँ तीनों हैं, तो फिर ना उनके पास जाने लगते हैं। बट वो जब देखते कि ना उन तीनों को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनको ना बुलेट्स लगे थे, ये देख के ना वो शौक रहता है, और वो ना चुंगी की तरफ देखते हैं जो ना फ्लोर पे लेटा हुआ होता है। उसने काउच का सहारा लिया था, उस काउच पे ना अपने उसने ना गर्दन टिकाई होती है, और फिर उसको काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो अपने चेस्ट को पकड़ा होता है, क्योंकि उसके चेस्ट पे लगी होती है। तो फिर ना ये देख के ना जिमिन घबरा जाते हैं, और फिर बाकी दोनों की तरफ देखते हैं, तो जो तेन खाता है वो फ्लोर पे बैठा हुआ होता है, उसकी लेग में लगी होती है, और जो जैको होता है वो है ना उनके सामने ना उसने जब दीवार पे अपनी टेक लगाई थी, और तीनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, और जगह के बाजू में गोली लगी होती है, शोल्डर के ऊपर, शोल्डर में और बाजू में, उसकी 2 जगहों पे लगी होती है। टैंक की एक लगी होती है, और जो युंगी होता है उसकी एक लगी होती है, उसकी बस शोल्डर और ना चेस्ट के दरमियान में उसकी भी ऐसी लगी होती है। और फिर ना वो तीनों को देखते हैं, और वो थोड़ा पैनिक करने लगते हैं, और वो कहते हैं तुम दोनों को ये कैसे लगी, वो इस तरह बोलते हैं, और पैनिक वॉइस होती है, और उसकी ना साफ उसकी जो कंसर्ट था वो उसकी आईज में दिख रहा था। ये तीनों देख के ना वो शौक हो जाता है, और विंडोज की तरफ देखने लगते हैं, कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाके सो जाओ, हम निकाल लेंगे। तो फिर ना वो कहते हैं ना तुम कर लोगे, बकवास कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम तीनों को वो लगी हुई हैं, ब्लड्स लगी हुई हैं। तो फिर ध्यान कहता है तुम्हें समझ नहीं आया शुगर ने क्या बोला है, यहाँ से चले जाओ, इस तरह बोलते हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर जिमिन को कहते हैं कि नहीं यहाँ से चले जाओ जिमिन, मैं तुम्हें मारूंगा बहुत ज़्यादा। तो फिर कहते हैं कि ना मारने मार लो, बट मुझे अपना इलाज करने। तो कहते हैं ओह अच्छा इलाज, तो फिर तुम क्या समझते ये ब्लड निकालना सारूंगा मैं। तो फिर ना जिमिन उनकी तरफ देखते और फिर टेंग की तरफ देखा, क्योंकि ये बात टेंग ने की होती है, और फिर कहते हैं मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना कोई ज़रूरत नहीं है, यूँ नहीं बोलते, कहते हैं हम खुद कर लेंगे। तो ये बोलते हैं, और फिर ना खड़ा होने लगता, बट उसकी चेस्ट में ना उसको पेन होता है। तो फिर ना वो एक जोर की चीख मारते हैं, और फिर ना वापस बैठ जाता है, और फिर ना वापस अपना चेस्ट पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और दोनों तीनों ने वाइट शर्ट्स और ब्लैक पैंट्स पहनी थी, जिसमें उनका ब्लड साफ नज़र आ रहा होता है, जिसको देख के ना जिमिन एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद फिर वहाँ से ना चला जाता है।
किचन की तरफ वहाँ से गर्म पानी लेके आता है और वहाँ से एक नाइफ लेके आता है, जिसे देखे ना वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। और फिर ना वो जग्गू को बिठाता है और फिर ना उसके ना दोनों बुलेट्स को निकालने लगते हैं, जिसे ना जो जग्गू को तो उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो फिर ना वो फर्स्ट जब अपना नाइफ अंदर करता है तो फिर ना जो जग्गू को तो वो ना चीख रहा होता है। तो फिर ना जग्गू को ना वो कहता है कि अगर तुम मुझे बाइट कर सकते हो तो तुम्हें कम पेन का वो होगा, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। तो फिर को पीछे मैसेज आता है और वो बहुत जोर से उसकी शोल्डर पे बाइट करते हैं। जिमी को पेन तो होता है और ना ये चीज़ ना यूंगी और टेंग दोनों देख रहे होते हैं, टेंग को भी और जंकू को ही देख रहे होते हैं वो दोनों। और उनको वो सिर्फ टेंग को जिमिन को एडमायर करते जिस तरह जो कर रहा होता है। और फिर ना उनकी ना जिमिन की शर्ट के ऊपर नजर जाती है क्योंकि वो बहुत ही लाइट कलर का लाइट ब्लू कलर की शर्ट थी। और फिर वहाँ पे देखते कि ना जिमिन की जिस तरह जकोर ने बाइट की होती है उसने काफ़ी ज़ोर से बाइट की थी, जिससे वहाँ ना हल्की हल्की ब्लड का निशान आ गया था। तो फिर ना वो दोनों ना जंकू की तरफ देखने लगते हैं और जंकू ने अभी भी बाइट की होती वो रुकता नहीं है, वो दूसरी साइड पे कर रहा था। और जो जिमी होता है वो ना उसने अपनी आंखें बंद की होती है और उसके बाद फिर वो खोलता है और उसे ना थोड़ा पसीना भी आ रहा था उसको पर हाथ थोड़ा कांप रहा था। बट वो ना जैसे तैसे करके एक ब्लड निकाल देते, उसके बाद वो एक ग्राहक की सांस लेते और फिर दूसरी ब्लड की तरफ देखते तो वो ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। तो फिर वो एक छोटी सी स्माइल करते और ये दोनों थोड़ा पसीना भी आ रहा था उसको पर हाथ थोड़ा कांप रहा था। बट वो न जैसे तैसे करके एक ब्लड निकाल देते, उसके बाद वो एक ग्राहक की सांस लेते और फिर दूसरी ब्लड की तरफ देखते तो वो ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। तो फिर वो एक छोटी सी स्माइल करते और ये दोनों भी उसको देख रहे थे, उसके सारे एक्शंस को देख रहे थे। लेकिन जिस जगह वो तो वो पेन में होते जिसकी वजह से वो न जीवन के किसी भी मूवमेंट पे ध्यान नहीं देता। उसके बाद फिर ना वो दूसरी प्लेट भी निकाल देता है और फिर जंगू की तरफ देखते जो जंगू को अब ना काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। और वो अब ना हेड पीछे फेंकते और फिर ऐसे गहरी सांसें लेने लगता है और उसने अपना हाथ पकड़ा होता है। तो फिर ना जंगू की तरफ वो देखते थे जीवन और एक स्माइल करता है और फिर ना तेंग की तरफ आता है, उसकी लेग की तरफ देखते हैं तो लेग की तरफ उसमें ना बिल्कुल साइड में ना एक गोली खड़ी हुई होती है। तो ना मतलब जैसे साइड से गुजर के चली जाती है ना, वो गुजरी नहीं तो वो वहीं पे ना उसके जो मांस था उसके अंदर ही आ गई थी। तो फिर वो देखते कहते जिमिन कहते जिमिन ते को कहते कि ना तुम्हें सिर्फ कुछ दिन का रेस्ट करना होगा क्योंकि तुम्हें ज़्यादा नहीं लगी, बट इसका के पेन भी होगा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा। कुछ दिन के आराम के बाद ठीक हो जाएगा ये। तो ये बोलते हैं और फिर ना वापस उसकी भी ब्लड निकालने लगते हैं। तो जो तियंग होता है वो ना ऐसे उसने अपने आईज को ना टाइटली को बंद किया होता है। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर ना जंग को तेंग होता है, सॉरी तेंग जो होता है वो ना जिमिन की तरफ देखने लगता है, बट जिमिन कुछ नहीं कहता। और फिर ना थोड़ी देर के लिए उसका हाथ दबाता है और फिर उसके बाद फिर उसका हाथ छोड़ देता है और फिर दोबारा से उसकी ब्लड निकालने लग जाता है और वो वाली ब्लड आराम से आ जाती है। और फिर ना जो तेंग होता है तेंग एक ही राहत की सांस लेता है क्योंकि अब उसको भी पेन में काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। तो उसके बाद वो ना जूंगी की तरफ जाता है और फिर ना यूकी को देख के ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो ना फेस बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड। गाइस पता नहीं मुझे क्या मुसीबत है, मेरे हमेशा ना वर्ड टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं जो अपनी लैंग्वेज बोलती हूँ मेरी हमेशा वो भी उल्टी सीधी हो जाती है। मुझे मम्मा कहती है कि ना तूने अजीब अजीब जबानों की तो मम्मा मुझे कहती है कि ना तूने इतनी सारी मतलब कि कभी थाई मूवीज भी देखती हैं, थाई उसके और चाइनीज़ भी और कोरियन भी और काफ़ी सारे एक दो और भी हैं जिनकी वजह से ना मेरी खुद की जो लैंग्वेज है वो ही ख़राब हो गई है। मम्मा कहती है कि ना तूने अपनी ज़बान का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी लैंग्वेज का, मम्मा ये मुझे बोलती है। अच्छा इस तरह से ना मेरे तो यहाँ पे भी सत्यानाश हुआ पड़ा है। अच्छा छोड़ तक कर इसको, तो मैंने फिर बकवास किया। तो अच्छा ठीक है हम आगे देखते हैं कि जो ना फिर वो कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बनाते क्योंकि ना वो जो उसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है क्योंकि ना जो जो तेंग को जिमिन
यूंगी को उसके चेस्ट के ऊपर लगी होती है और वो शोल्डर से थोड़ा नीचे होता है, तो उस तरह ना वो फिर उसके पास आता है और फिर ना यूंगी को कहते हैं यूंगी तुम्हें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ ने कोल्ड ग्लेयर से देखते हैं और फिर अपना फिर दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो फिर ना जिमिन मुंह बनाता है और फिर कहता है तुम्हें इतने ज़्यादा पेन में और फिर भी तुम आईज रोल कर रहे हो तुम। और फिर ना यूंगी ना फिर उसकी तरफ देख रहा था बट कुछ कहता नहीं है और वो ना फिर दूसरी तरफ कर लेता है और उसकी ब्लीडिंग रुकनी होती है। तो फिर ना जिमिन कहता है रुको मैं तुम्हारे ये हाथ हटाओ, मैंने ना बुलेट निकाली। तो फिर ना जो यूंगी थे उसको हटा देते और कहते हैं मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर यूंगी कहता है कि ना जब ये बोलता है तो फिर ना जिमिन कहते हैं मुझे करने दो। तो फिर ना वो उसके पास दोबारा आता है तो फिर यूंगी उसको दोबारा धक्का देते हैं और कहते हैं कि ना मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ, मैं खुद कर लूँगा। ये बोल के ना वो फिर से उठने लगता है बट उसको फिर से अपने चेस्ट में पेन होता है तो फिर वो फिर से बैठ जाता है। और फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना अब अगर तुम हिले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं होंगी। वो इस तरह ना गुस्से से बोलते हैं। तो फिर ना ये वो सुन के उसकी ना वो तीनों शो कर देते हैं क्योंकि जिमिन ने इस तरह कभी नहीं बात की होती उनसे। बट फिर कोई कुछ कहता भी नहीं और फिर यूंगी भी उसको करने देते जो उसको करना चाहता है। उसके बाद ना जो उसकी चेस्ट में ना उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है क्योंकि उसकी ना जो वो थी बुलेट वो काफ़ी अंदर तक गई थी जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा था। उसके बाद फिर ना उसको 15 मिनट्स लगते हैं बुलेट निकालने में। उसके बाद फिर जब बुलेट बाहर आ जाती है तो फिर ना जो युगी होता है वो अपने ना मोड़ की तरफ देखता है और फिर ना वहाँ ना काफ़ी अभी थोड़ी सी ब्लीडिंग होना कम हो गई थी बट हल्की सी हो रही थी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फिर ना वहाँ से चला जाता है और फिर ना आता है 3 शर्ट्स के साथ आता है और उसके हाथ में कुछ बैंडेजेस वगैरह और फर्स्ट एड किट होती है। तो फिर ना वो फर्स्ट जाता है जूंगी के पास, उसको ना उसको मेडिसिन लगाता है, अल्कोहल लगाता है ताकि उसको पेन ज़्यादा ना हो। और फिर उसको ना शर्ट उतार देता है, शर्ट उतार के साइड बैंडेज करके और फिर उसको ना दूसरी शर्ट पहना देता है। और ये तीनों ही ना जिमिन को एडमायर करते हैं बट जिमिन जो होता है सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद फिर ना वो तेंग के पास भी जाता है और तेंग की अपर बॉडी पे भी काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी, हार्ट हुआ था वो ऊपर से। बट वो सिर्फ जो गोली थी उसको सिर्फ लेग में लगी थी तो वो उसके लेग पे ना वो कर देते बैंडेज और उसके चेस्ट और उसके बाकी सारे चेस्ट एरिया और बैक एरिया पे भी जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी तो वहाँ पे सेपरेट और ना वो लगा देते हैं अल्कोहल। उसके बाद फिर वो जंको की तरफ जाता है, जो जंको होता है उसको ना हल्की सी नींद आ रही होती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो देख के स्माइल करता है क्योंकि ना जो जंको था वो हाफ नींद में था। तो फिर ना जो उसके फिर वो खुद शर्ट उतारते हैं और फिर उसकी बैंडेज करता है, उसको खुद ही शर्ट पहनाता है। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं सीन कि जब तीनों की आइज ओपन होती हैं तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उनके सामने बैठा होता है सूप लेके और कहते हैं कि ना चलो तीनों अपना अपना माउथ ओपन करो। तो फिर ना वो तीनों कहते हैं कि ना मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है, पेन बोलता है। तो फिर कहते हैं कि ना तुम कुछ टाइम से अनकॉन्शियस थे, वेल कुछ टाइम तो नहीं कह सकते बट 24 आवर्स से अनकॉन्शियस थे। तो फिर ना जो थिंग था वो कहते हैं 24 आवर्स। उस तीनों शो कर जाते कहते हैं कहते हाँ वेल जो जंकुक और युंगी था तुम दोनों हो गए थे अनकॉन्शियस हो गए थे क्योंकि तुम्हारा पेन ज़्यादा था। और फिर जो तेंग की तरफ देखते हैं कहते कि ना मैंने तुम्हें नींद की मेडिसिन दी थी ताकि तुम भी सो जाओ और ताकि और इससे तुम्हें रेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें अब तुम जल्दी से ठीक भी हो जाओगे। वैसे हम बोलते हैं स्मेल करता है और फिर ना वहाँ से चले जाता है उनको सूप लाने के बाद। और फिर ना वो तीनों ना एक दूसरे की तरफ दिखते बट कुछ कहते नहीं है। और ऐसी टाइम स्किप हो जाता है 3 मंथ्स बाद का जहाँ पे अब जो जिमिन था वो भी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट था, उसकी बेली नजर आने लगी थी और अभी भी वो उन तीनों का ख्याल रख रहा था। और जो तेंग था वेल वो तो सारा बिल्कुल रिकवर हो चुका था तो वो उनके बिजनेस को देख रहा था, जो भी उनका माफिया रिलेटेड बिजनेस था बाकी सारा तो उसको वो ख्याल रखता था। और बाकी दोनों का ना जो जिम था वो फुल डे ऐसे एक नैनी की तरह ख्याल रखता था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहा था। और वो तीनों भी ये चीज़ एडमायर करते हैं और उनको ना अच्छा लगने लगता है। और फिर ना वो जिमिन को ना एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको ना ऐसा लग रहा था कि ना जिमिन के अलावा उनका ख्याल कोई नहीं रख सकता क्योंकि जिमिन अब उनको
समय चिन रखा था, उनको जज नहीं करता था, सब लोग उनसे डरते थे, बट जो जिमिन था वो उनसे आराम से बात करता था। और जिमिन का भी बात करने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया था, वो तीनों के साथ थोड़ा फुली अच्छे तरीके से बात करने लगा था, क्योंकि वो तीनों भी उसके साथ कंफर्टेबली बात करते थे, जिससे उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि 2 मंथ्स और बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन है उसको ना काफ़ी पेन हो रहा है, बट वो उन तीनों को बताता नहीं, और वो तीनों ना काउच में बैठे होते हैं, और अब वो तीनों ही फुली रिकवर होते हैं और बैठे होते हैं। और फिर जिमिन उनके सामने बैठा हुआ होता है, और फिर उसको ना काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो अजीब से फेसेस बना रहा था, बट वो उनके सामने से हटना नहीं चाहता था, क्योंकि एक्चुअली वो मूवी देख रहा था, तो वो तीनों डिस्टर्ब हो जाते, जिस वजह से वो बैठा होता। बट उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को ना यूं ही नोटिस करते हुए कहते हैं ना जिमिन तो क्या हुआ है। तो फिर ना जो जिमिन रहते कहते कुछ नहीं। तो फिर जाको कहते झूठ मत बोलो, क्या हुआ है। तो फिर कहते कि ना मुझे मुझे मेरी बैली में बहुत पेन फील हो रहा है। तो फिर ना तैन कहते हैं कि ना मुझे लगता है मुझे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर ना जिमिन कहते नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बोलता है। और उसके बाद जोर से चिल्लाता है, और फिर कहते कि ना मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बोलता है। तो फिर न जंकुक न तेंग और न योंगी की तरफ देखते कहते कि ना क्या हुआ, कि शायद बेबी आने वाला है। तो फिर न जिमिन कहते मुझे नहीं पता, बस मुझे लेके जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बस बहुत चिल्ला रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो फिर तीनों फ़ौरन उठते हैं, और फिर उसको ना डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर ना वहाँ पे डॉक्टर ये बताते कि ना इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेबी आने वाला है। तो फिर उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि 10 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे अब वो तीनों होते हैं, वो उनके हाथ में एक ना एक एक तीनों के हाथ में एक एक बेबी होता है, और वो तीनों ही बहुत बड़ी स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनके बेबीज होते हैं। क्योंकि जो जेम था उसने ट्रिपलेट को बर्थ दिया था, और वो तीनों ही बॉयज थे, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और ना हैंडसम भी, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबीज थे। और फिर ना वो जिमिन का सामने लेटा हुआ देखते हैं, और ना और उनके सामने बैठे होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद अपने बेबीज के साथ खेलते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर बेबीज को लेके। और फिर ना जो उस टाइम पे ना जो जिमिन अपनी आइज ओपन करते हैं, और फिर कहते हैं मेरे बेबी, इस तरह बोलते कहते हैं। तो फिर ना तेंग भी जंको भी उसके हाथ पकड़ते हैं, और तीनों हाथ पकड़ते हैं, और कहते हैं कि ना जिमिन कुछ नहीं हुआ, हमारे बेबी सेव है। तुम्हें पता है हमारे 3 ट्रिपलेट्स हुए हैं, वो ये बोलते हैं। तो फिर ना वो ना जिमिन स्माइल करता है, और फिर ना जो वो तीनों अपना सर झुका लेते हैं, और कहते हैं कि जिमिन हमें माफ़ कर दो, क्या हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन ना उनकी तरफ देखते हैं, और फिर कहते हैं कि ना बट तुम लोगों ने जो किया। तो फिर कहते हैं कि ना हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और हम तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, प्लीज़ हमें चांस देके देखो, और हमें माफ़ कर दो, हमने एबॉर्शन वाली बात की, हम इतने क्रूरलेस कैसे हम इतने क्रूर कैसे हो सकते, इतने हार्टलेस, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। हम अपने बेबीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, खासतौर पे तुम्हारा, हम अपने चारों बेबीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, एक चांस दे दो, हम ऐसा मैरिज करोगे। वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसका फेस रेड हो जाता है, कि उनके सारे स्टेटमेंट सुन के। तो फिर ना जो जिमिन होता है उनका फेस टफ करता है, और फिर ना एक स्माइल करता है, और फिर ना उन तीनों की तरफ मुड़ता है, और फिर ना कहता है बट उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तो फिर ना वो कहते हैं हम रेडी हैं, कहते हैं और उसकी पनिशमेंट ये है कि तुम 3 मंथ्स तक मुझे टच नहीं कर सकते। कहते हैं व्हाट, वो तीनों बोलते तो कहते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो फिर ना वो ना सैड सा फेस बना के, तो फिर ठीक है बट किस और कडल तो चलेगी ना। तो फिर ना ये कहते हैं नो, मैं अपने बेबीज के साथ एक अलग रूम में सोऊंगा। तभी ये बोलता है, और फिर ना अपना फिर दूसरी तरफ कर लेता है, और सोने चले जाता है। और अब हम देखते हैं 3 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है अपने रूम में सोया था, बट अचानक से उसको ना अपनी बॉडी में सेंसेशंस फील होती है। तो फिर वो अपनी आइज ओपन करता है, और फिर ना उन तीनों की तरफ देखता है, कहते हैं कि तुम तीनों क्या कर रहे हो, यहाँ से चलिए जाओ, तुम्हें शायद मेरी बात याद नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट चल रही है अभी 3 मंथ्स। तो फिर 3 मंथ्स वाली ये शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम मुझे किस कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वे कहते कि ना बेबी सामने टाइम देखो। तो सामने टाइम देखते तो 12:02 होते हैं। तो फिर ना वो कन्फ्यूज हो जाता है, और उन तीनों की तरफ देखता है जिमिन, और वो कहते कि ना बेबी अब तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ, पूरा 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तो फिर ना जिमिन की आइज फुल वाइंडर हो जाती है, और फिर ना वो तीनों एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर ना जिमिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर वो लम्बेकी करते हैं। और यहाँ पे और जो उनके बच्चे थे वो उनकी नैनीस के पास होते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी। टाटा बाय बाय।